दूसरे टी20 मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 10 विकेटों से हरा दिया। 58 रन का हदफ पाकिस्तान ने बगैर किसी नुकसान के अबूर कर लिया। 2-0 की फैसलाकुन बरतरी मिल गई। वजीर आला पंजाब ने सियासी गंद का सफाया नागुज़ीर करार दे दिया। एहतजाज के नाम पर रियासत पर हमलावर होने वाले खतरनाक दहशतगर्द हैं। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। वफाकी हुकूमत ने 5 साला माशी इस्तेहकाम का प्रोग्राम तरतीब दे दिया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने बरामदात और ज़रई पैदावार में इजाफा नागुज़ीर करार दे दिया। साहिवाल के इलाके कसोवाल में मामूली तल्ख कलामी पर ट्रक के जरिए खातून को रोंद डाला गया। खातून मौके पर ही दम तोड़ गई। तशद्दुद से 5 बेटे जख्मी। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद ट्रैफिक जाम। आई चुंदरीगढ़ रोड, शारा फैसल, यूनिवर्सिटी रोड, शारा पाकिस्तान पर गाड़ियों की कतारें। नौजवान कौमी बॉलर्स की दूसरे टी20 में तबाहकुन बॉलिंग। जिम्बाब्वे की पूरी टीम 57 रन पर ढेर हो गई। 9 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। सुफियान मुकीम ने 3 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया। अब्बास आफरीदी ने 2, सलमान अली आगा, हारिस रऊफ और अबरार अहमद ने 1-1 विकेट हासिल की। ब्रियान बैंट 21 और तिड़ी विनाशे मनोमानी 16 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। सुफियान मुकीम ने जिम्बाब्वे बैटर्स को तिगनी का नाच नचा दिया। नौजवान बॉलर की करियर बेस्ट बॉलिंग, 3 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया। अब तक 6 मैचेस में 9 विकेटें हासिल कर ली। पाकिस्तान ने पहली मर्तबा ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में बांग्लादेश टीम को 10 विकेटों से शिकस्त। फाइनल में बांग्लादेश का 140 रन का हदफ बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 11वें ओवर्स में पूरा कर लिया। कप्तान निसार अली ने 72 और सफदर ने 47 रन बनाए। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में भारतीय ढिठाई खत्म न हुई। पाकिस्तान के नए हाइब्रिड फ्यूजन मॉडल पर भारत ने एतराज कर दिया। डेडलॉक के खात्मे के लिए आईसीसी का दूसरा इजलास जुमेरात को तलब कर लिया गया। 5 दिसंबर के इजलास में मामले पर हतमी फैसला होने का इम्कान। बीसीसीआई के चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए पाकिस्तान न आने के फैसले पर पीसीबी ने भारत में किसी भी टूर्नामेंट में 3 साल के लिए न जाने की तजवीज दी थी। वजीर आजम 2 रोजा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। रियाज के नायब गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन अब्दुल अजीज और दीगर आला सऊदी हुकाम ने इस्तकबाल किया। सऊदीया में पाकिस्तानी सफीर भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। शहबाज शरीफ वन वाटर समिट में शिरकत करेंगे। सऊदी अरब, फ्रांस, काजाकिस्तान और आलमी बैंक के इश्तिराक से मुनक्किदा समिट का मकसद आलमी ताउन को फरोग देना है। वजीर आजम ने धरनों में सिक्योरिटी एहलकारों को शहीद और जख्मी करने और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों को सख्त सजाएं देने की हिदायत कर दी। असलहा, कारतूस के कौल और दीगर शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। शनाख्त का अमल मुकम्मल होते ही फसादियों को अदालत में पेश किया जाएगा। इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर पेशरफ्त का हफ्तावार जायजा लिया जाएगा। सदर बेलारूस के दौरे के वक्त इस्लामाबाद लश्करकशी शदीद शर्मिंदगी का बाइस बनी। वजीर आजम का 24 नवंबर के धरने में फसादात की तहकीकात के लिए कायम टास्क फोर्स इजलास से खिताब। मुल्क और पंजाब से सियासी गंद साफ करना बहुत जरूरी है। ये खतरनाक दहशतगर्द हैं, इन्हें खत्म हो जाना चाहिए। इनको खुलकर खेलने की इजाजत दी तो ये मुल्क के कोने कोने में आग लगा देंगे। वजीर आला मरियम नवाज का सुथरा पंजाब तकरीब से खिताब। दावा किया, गैर मुल्की तरबियत याफ्ता दहशतगर्द 50-50 हजार रुपए में भर्ती किए गए। किलो वाले डंडों से पुलिस और रेंजर्स एहलकारों पर तशद्दुद किया गया। झूठ का बाजार गर्म करके लाशों का प्रोपेगेंडा किया गया। दोनों जानिब से किसी की भी जान गई तो उसका जिम्मेदार बानी पीटीआई है। The
बयानिया चलाया गया है कि गोली क्यों चलाई, ये वो गोली है जो तरखाने के लिए दी जाती है। कोई कह रहा है जी यहाँ पे 4000 लाशें हैं, कोई कह रहा है 400 लाशें हैं। ये लाशें आपको मिलेंगी टिकटॉक पे, ये लाशें मिलेंगी फेसबुक पे, ये लाशें आपको मिलेंगी एक्स के ऊपर। तरीके इंतशार वालों, एक वीडियो ले आओ जिसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का एहलकार स्टेज फायरिंग कर रहा है प्रोटेस्टर्स के ऊपर, एक वीडियो। अता तारड़ ने पीटीआई के गोली क्यों चलाई का बयानिया झूठा करार दे दिया। दावा किया पीटीआई की लाशें सिर्फ टिकटॉक, फेसबुक समेत दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ही मिलेंगी। चैलेंज किया तहरीक इंतशार कोई एक वीडियो ले आए जिसमें सिक्योरिटी एहलकार मुजाहिरीन पर सीधी फायरिंग कर रहे हों। पीटीआई का बयानिया गोली चलाने का नहीं, गोली कराने का है। वजीर इत्तलात का तंज सवाल किया ये किस तरह की लाशें हैं जो जिंदा हो रही हैं। ये पुरअमन एहतजाजी नहीं बल्कि जदीद असलहे से लेस थे, अता तारड़ का इल्जाम। पीटीआई इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान गैर हाजिर पुलिस अफसरान और एहलकारों को बर्खास्त करने का फैसला। आईजी का तमाम अफसरान और एहलकारों की फहरिस्त मुरतब करने का हुक्म। गैर हाजिर अफसरान और एहलकारों को नौकरी से बर्खास्त करने के साथ साथ सजा भी दी जाएगी। बानी पीटीआई के पास आखिरी कार्ड अभी भी मौजूद है जिसे वो फिलहाल अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू, कहा बुशरा बीबी ने एहतजाज को लीड किया, दीगर क़यादत को भी आगे आना चाहिए था। अलीमा खान ने बानी को जहर देने और जहनी तौर पर सेहत खराब होने की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। बानी पीटीआई का कहना है वो बाहर आकर इंतकाम नहीं लेंगे। बानी चेयरमैन की रिहाई मौजूदा हालात के हल के लिए जादू की कुंजी है। अली मोहम्मद खान की गुफ्तगू। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर आज भी फर्दे जुर्म आयद न हो सकी। बुशरा बीबी मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट गई हैं, आज अदालत में पेश नहीं हो सकती। मुलजिमा ने पेशावर में अदालत के सामने सरेंडर कर दिया है। आइंदा समात पर पेश होने की यकीन दहानी कराते हैं वकील सफाई सलमान सफदर का अदालत में बयान। समात 5 दिसंबर जुमेरात तक मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट ने 27 मुकदमात में बुशरा बीबी की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। 23 दिसंबर तक गिरफ्तार ना करने का हुक्म। बुशरा बीबी और कासिम सूरी जैसे लोगों ने बानी पीटीआई को मारने तक की साजिश कर रखी है। ये मिलकर इन्हें दलदल में ले जा रहे हैं। बानी चेयरमैन का एक्स अकाउंट भी मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सेनेटर फैसल वावडा का दावा। मुल्क से बाहर बैठे लोग पीटीआई की सियासत कंट्रोल कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरक्की के दुश्मन मुमालिक से तहरीक इंसाफ को फंडिंग और सपोर्ट मिल रही है। सिंध के वजीर सईद गनी का दावा, शिद्दत और इंतहा पसंदी पीटीआई का वतीरा है। चाहते हैं ये जमात कौमी धारे में रहे। बुशरा बीबी और गंडापुर को एक्शन से मुताल्लिक कैसे इल्म हुआ, उनके जाने के बाद भगदड़ मची। नासिर शाह का सवाल। पंजाब काबीना का इजलास 26 नवंबर के पुरतशद्दुद एहतजाज में शहीद और जख्मी होने वाले पुलिस और रेंजर जवानों के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान। मजमूई तौर पर 2 करोड़ 90 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुजाहिरीन की जानिब से बेरहमाना तशद्दुद और हमलों की शदीद मजम्मत। शहीद सिक्योरिटी एहलकारों के लिए फातिहा खानी की गई। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत मर्दान में 9 मई केस की समात। अदम सबूत के बुनियाद पर 254 अफराद बरी। पीटीआई रहनुमा आतिफ खान और MPA तारिक शामिल। वजीर खुराक ताहिर शाह तूरो, MPA अब्दुल सलाम और इफ्तिखार मशवानी समेत 69 कारकुनों के खिलाफ केस जारी रखने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस डी लिस्ट कर दिया। केस पर समाअत कल होना थी। चेयरमैन पीटीआई रऊफ हसन और अकबर एस बाबर समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर रखे थे। गुज़िश्ता समाअत पर चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन से मोहलत मांगी थी। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के तीनों हलकों के ट्रिब्यूनल्स तब्दील करने के लिए नून लीग की दरखास्त मंजूर। जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जगह अब्दुल शकूर पराचा को इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाने के फैसले को पीटीआई उम्मीदवारों ने चैलेंज किया था।
खैबर पख्तूनख्वा की सरहद पर वो इक़दामात नहीं किए गए जो करने चाहिए थे, जिसकी वजह से अमन व अमान की सूरत हाल खराब हुई। सूबे के अवाम ने मुल्क में अमन कायम करने के लिए जानों के नजराने दिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। मुसल्लह फौज कौम की हिमायत के साथ तमाम खतरात से निमटने की सलाहियत रखती है। आर्मी चीफ का नारोवाल और सियालकोट में फील्ड ट्रेनिंग मशकों का मुआयना। ISPR के मुताबिक बरकी जंगी सलाहियतों और मालूमाती ऑपरेशंस के मौसर इस्तेमाल का मुजाहिरा किया गया। जनरल आसिम मुनीर की फौजी जवानों के तरबियती मयार, ऑपरेशनल तैयारियों और बुलंद हौसले की तारीफ। दुश्मन के मुमकिना खतरात का मुकाबला करने के लिए मुस्तकिल तैयारी को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर। इसराइल ने इलाकाई अमन और सलामती को खतरे में डाल दिया। फलस्तीन, लबनान और शाम के अवाम को भी खौफ से आज़ाद जिंदगी गुजारने का हक है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मस्जिद में ECO इजलास से खिताब। कराची में M.A. जिन्ना रोड पर कसीरुल मंजिला इमारत रिम्पा प्लाजा में आग भड़क उठी। आग इमारत की चौथी और 5वीं मंजिल पर रबड़ और प्लास्टिक के ऑटो पार्ट्स के गोदाम में लगी। फायर ब्रिगेड की 10 से ज़ायद गाड़ियों, स्नारकल और नेवी की इमदादी टीमों की मदद से 3 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आतिशज़दगी की वजह से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। वज़ीर आला मुराद अली शाह की हुक्काम को आग लगने की तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को 20 जनवरी से कबल इजरायली यरगमालियों को रिहा करने की डेडलाइन दे दी। धमकी दी, अगर ये यरगमालियों को रिहा ना किया गया तो मशरिक़ वुस्ता को जहन्नुम बना देंगे। ऐसा सबक सिखाएंगे जो अमरीकी तारीख में कभी नहीं देखा होगा। नौ मुंतखब अमरीकी सदर ने खबरदार कर दिया, इजराइल अहमकाना जंग से यरगमालियों को हमेशा के लिए खो सकता है। हमास का रद्द-ए-अमल में 2 टोक पैगाम। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद सहूनी फोर्सेस की लबनान पर बमबारी। मजीद 11 शहरियों को शहीद कर दिया। गजा की मार्केट पर भी जंगी तैयारों के हमले, 9 बेगुनाह फलस्तीनी शहीद हो गए। सऊदी अरब और फ्रांस का अमन के लिए कोशिशें तेज करने पर जोर। पंजाब भर में स्कूलों के औकात कार तब्दील। तमाम सरकारी और निजी स्कूल कल से सुबह 8:15 के बाद खोलने के पाबंद होंगे। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 1997 के तहत नोटिफिकेशन जारी। फैसला तलबा और असातिज़ा की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। खिलाफ वर्जी पर जुर्माने और सजाएं होंगी। DG माहौलियात ने खबरदार कर दिया। कोयटा की सर्द हवाओं ने कराची का रुख कर लिया, जिससे शहर कायद में भी ठंडक महसूस होने लगी। बलोचिस्तान के जिला दुकी में जालाबारी का 42 साला रिकॉर्ड टूट गया। सूबे के बेशतर शहरों में बादल बरस पड़े। सवात के इलाकों कालाम, मालम जब्बा और महोडंड में बर्फबारी से हर तरफ सफेदी फैल गई। और लंदन में कोकेन की स्मगलिंग के बाद छिड़ने वाली जंग की कहानी। हॉलीवुड वेब सीरीज गैंग्स ऑफ लंदन 3 आइंदा साल तहलका मचाएगी।